बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना व कार्य प्रणाली। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। एजी टेंसले द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र वह चलित तंत्र है जिसमें जैविक व अजैविक संभाग एक दूसरे के कार्य अथवा कार्य प्रणाली को इस प्रकार प्रभावित करते हैं जिससे उनकी दिनचर्या एवं जीवन सुचारू रूप से चलता है। पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना के मुख्य रूप से 6 घटक होते हैं: कार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक, उत्पादक, सूक्ष्म उपभोक्ता, वृहत उपभोक्ता, जलवायु तंत्र। अन्य स्वरूप में यह कहा जा सकता है कि प्रत्येक पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना कुछ भी हो किंतु इनमें एक ही प्रकार के घटक होते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट और बायोटिक कंपोनेंट। मीन बायोटिक कंपोनेंट का यानी जैविक घटक 2 प्रकार के होते हैं: प्राथमिक उत्पादक प्राइमरी प्रोड्यूसर। पौधे क्लोरोफिल के द्वारा सूर्य की ऊर्जा से कार्बन डाइऑक्साइड जैसे मूल पदार्थों द्वारा जटिल कार्बनिक पदार्थ बनाते हैं। यह स्वयंपोषी होते हैं। इन्हें प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। सेकेंडरी प्रोड्यूसर द्वितीयक उत्पादक। द्वितीयक उत्पादक एक प्रकार से प्राथमिक उत्पादक पर निर्भर करते हैं या ये प्राथमिक उत्पादक के उपभोक्ता होते हैं। इन्हें परपोषी घटक भी कहा जा सकता है। छोटे जानवर जैसे हिरण, बकरी, भैंस, गाय, खरगोश आदि को प्रथम चरण उपभोक्ता कहा जाता है। ये सभी जंतु प्राथमिक उत्पादकों, पौधों, वनस्पतियों पर निर्भर करते हैं। इन्हें द्वितीयक उत्पादक इसलिए भी माना जाता है कि ये मांसाहारी जंतुओं के काम में आते हैं। शाकाहारी जंतुओं को खाने वाले जंतु द्वितीयक उपभोक्ता कहलाते हैं। उदाहरण: छोटी मछली बड़ी मछली को खाती है, चूहे को बिल्ली खाती है। कुछ जीव तृतीय उपभोक्ता कहलाते हैं। इसी प्रकार श्रृंखला के अंत में वे जानवर आते हैं जिन्हें सामान्यतः कोई मार कर नहीं खाता। ऐसे जीव चरम उपभोक्ता कहलाते हैं। शिकारी जीव जैसे सिंह, बाघ, चीता, भेड़िया आदि चरम उपभोक्ता होते हैं। अपघटक डिकम्पोजर्स। प्राथमिक एवं द्वितीयक उत्पादकों के मरने पर सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया, कवक आदि अनेक जीव मृत काया को अपघटित कर अपना जीवन निर्वाह करते हैं तथा मृत काया को सड़ाकर पुनः कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। इस दौरान सूक्ष्म जीव जो ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं वे जीव मृतपोषी कहलाते हैं। इस दौरान सूक्ष्म जीव जो ऊर्जा प्रदान कर लेते हैं तथा बड़ी मृत काया को समाप्त कर देते हैं, इन जीवों को अपघटक कहते हैं। ये जीव मृतपोषी कहलाते हैं। बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट।
बायोटिक कंपोनेंट जैविक अपघटक अपघटन की क्रिया के दौरान बैक्टीरिया व कवक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि अपघटन के दौरान ये जीव विभिन्न रसायनों को स्रावित करते हैं, एंजाइम, अम्ल आदि, जिससे मृत कायों का अपघटन हो जाता है एवं अपघटकों को भोजन प्राप्त हो जाता है। इस क्रिया में सेलुलोज का अपघटन होता है, ह्यूमस का उत्पादन होता है। अजैविक घटक एबायोटिक कंपोनेंट अजैविक घटक निम्न प्रकार के हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, लवण आदि। दूसरी कैटेगरी में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट हैं, और तीसरा जलवायु, जल, प्रकाश, तापक्रम, सूर्य जनित ऊर्जा आदि। प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त रासायनिक ऊर्जा पौधों में कार्बनिक पदार्थों के रूप में एकत्रित होती है तथा उनमें वृद्धि करती है। कार्बनिक पदार्थों की कुल मात्रा का कुछ भाग उनके स्वयं के श्वसन क्रिया में प्रयुक्त हो जाता है। इस प्रकार ऊर्जा का कुछ भाग कोशिकाओं में होने वाली प्रकाश संश्लेषण इत्यादि क्रियाओं के उपयोग में काम आता है तथा ऊष्मा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। पौधों द्वारा संश्लिष्ट भोजन को भोजन श्रृंखला में वृहत उपभोक्ता उपयोग में लाते हैं। इस प्रकार से बायोटिक कंपोनेंट की काफ़ी इम्पोर्टेंस है।